अब हम अपना इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव निगेटिव का मतलब होता है कि इसमें इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव होता है, यानी क्वेश्चन किया जाएगा उसमें नहीं रहेगा। जैसे क्या वह नहीं आती है, क्या तुम नहीं पढ़ते हो, क्या तुम नहीं हंसते हो, क्या तुम उससे बात नहीं करते हो, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, क्या तुम मेरे से बात नहीं करते हो, ऐसे कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैं मान लो इसका हम स्ट्रक्चर पहले लिख लें। इसका स्ट्रक्चर होता है, सेम स्ट्रक्चर होता है, डू रहता है, डू के बाद डॉज रखता है, डू डॉज प्लस सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद नॉट रहेगा, उसके बाद वर्ब वन रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क रहेगा। ओके, जैसे डू डॉज सब्जेक्ट नॉट वर्ब वन ऑब्जेक्ट, डू डॉज नॉट, डू डॉज नॉट, डू डॉज सब्जेक्ट नॉट वर्ब वन ऑब्जेक्ट। ओके, अब इस पे हम चलते हैं, पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। जैसे मान लो हमने बोला क्या वह नहीं बोलती है, क्या वह नहीं बोलती है, क्या वह नहीं हंसता है, क्या तुम नहीं खेलते हो, क्या तुम नहीं खेलते हो। ओके, अब देखो इसमें बोलता है जैसे क्या वह नहीं बोलती है, क्या वह नहीं आती है, क्या वह नहीं खाती है, क्या वह नहीं पीती है, क्या वह नहीं हंसती है, कुछ भी बोल सकते हो। अब रही बात इसकी, हमको ट्रांसलेट करना है, क्या करना है, अब इसको हमको इंग्लिश में बोलना है, इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश में समझना है, कैसे लिखना है, कैसे बोलना है, कैसे समझना है। चलिए देखते हैं। अब वैसे पहले क्या है तो क्या के लिए हम डू डज लगाएंगे, वह है तो क्या लगेगा, डॉज लगेगा। तो डॉज लड़की है तो सी लगेगा, डॉज सी नहीं है तो नॉट लगा दो, डॉज सी नॉट, अब बोलना का स्पीक लगा दो। ओके, उसके बाद फिर आ गया क्या, वह है यानी डॉज लगेगा, लड़का है ही लगेगा, डॉज ही नहीं है नॉट लगेगा, हंसना है लाफ लगा दो। उसके बाद फिर क्या है, यहाँ तुम है यानी डू लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा, यू लगेगा, उसके बाद फिर नॉट लगेगा, और खेलना का क्या होता है, प्ले होता है। इज इट क्लियर। अब देखो कैसे बोलते हैं। जैसे मान लो पहला बोला क्या वो नहीं बोलती है, डज शी नॉट स्पीक, क्या वो नहीं खाती है, क्या वो नहीं खाती है, डज शी नॉट ईट, क्या वो नहीं हंसती है, डज शी नॉट लाफ, क्या वो नहीं रोती है, डज शी नॉट वीप, क्या वो नहीं पढ़ती है, डज शी नॉट रीड, क्या वो नहीं पढ़ाती है, डज शी नॉट टीच। क्या मैं देखकर बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ। इसी तरह आप लोग को भी बोलना है, क्या करना है, आप लोग को भी बोलना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मेरा कोशिश है कि YouTube के द्वारा ही हर बच्चे मतलब ट्रांसलेशन के साथ साथ टेंस के साथ साथ बोलना लिख जाए, बोलना भी सीख जाए, लिखना भी सीख जाए, पढ़ना भी सीख जाए, यही हमारा प्रयास है, ठीक है। हर बच्चे अगर सीख जाए तो उससे हमको खुशी मिलेगी, ठीक है। और तुम अगर अच्छा लगेगा आप लोगों को तो ज़रूर मेरे वीडियो का शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और लाइक ज़रूर करना, ठीक है। अगर अच्छा लगेगा, तब नहीं लगेगा तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि आप लोगों के पास हर मतलब सब्जेक्ट, हर टॉपिक क्लियर करते हुए चले, एकदम जैसे ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है वैसे मैं यूट्यूब पे पढ़ाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट है क्या वो नहीं हंसता है, डज ही नॉट लाफ, क्या वो नहीं रोता है, डज ही नॉट वीप, क्या वो नहीं आता है, डज ही नॉट कम, क्या वो नहीं जाता है, डज ही नॉट गो। ओके, नेक्स्ट है क्या तुम नहीं खेलते हो, डू यू नॉट प्ले, क्या तुम नहीं रोते हो, डू यू नॉट वीप, क्या तुम नहीं हंसते हो, डू यू नॉट लाफ, क्या तुम बात नहीं करते हो, डू यू नॉट टॉक। कुछ भी बोल सकते हो, वेरी इजी है, कोई भारी नहीं है, एकदम आसानी से बना सकते हो। अब चलते हैं एक बार हम 4 बनाने के लिए, 1 लेंगे 4 बोलेंगे। जैसे मान लो कि हम बोलते हैं कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट, डू आई नॉट प्ले क्रिकेट। ओके, नेक्स्ट बोलता हूँ, ठीक है, मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी, आई डू नॉट टेक टी, डू आई टेक टी, डू आई नॉट टेक टी। क्या आप लोग नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हो तो हमसे प्रॉमिस कर लो और वादा करो कि आप लोग को बोलना है, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे बोलना है। अगर मेरे साथ साथ बोलोगे और मेरे वीडियो देखते रहोगे तो ज़रूर आप लोग के स्पीकिंग तो फास्ट करा ही देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, एकदम आसानी से बोलोगे। एक सेंटेंस कोई बोलेगा ना, उसको 6 बनाने की क्षमता रखोगे, और वो भी एकदम फास्ट, फ्लुएंटली बोलोगे, फ्लुएंटली। WH वर्ड, इसको WH वर्ड बोल दो या फिर मिडिल इंट्रोगेटिव बोल दो। मिडिल इंट्रोगेटिव या WH वर्ड दोनों एक ही होता है। कुछ लोग इसको मिडिल इंट्रोगेटिव बोलता है, कुछ लोग WH वर्ड बोलता है, कुछ लोग क्वेश्चन वर्ड बोलता है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड बोलता है, सब एक ही चीज़ होता है। ठीक है, जैसे मान लो कान पकड़ना है तो इधर से पकड़ो, इधर से घुमा के पकड़ो, बतिया तो बराबर है। तो उसी तरह है, क्योंकि इसमें के जो भी क्वेश्चन होता है वो बीच में ही पूछा जाता है, इसलिए इसको मिडिल इंट्रोगेटिव बोला जाता है। अब WH वर्ड क्यों बोला जाता है? क्योंकि कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है ना तो WH से स्टार्ट होता है। अब देख लो WH Y, सब Y से हो रहा है, एक एक है जो HWH से होता है। ठीक है, इसलिए इसको WH वर्ड बोला जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो होता है हमेशा कहाँ आता है? बीच में आता है। कहाँ आता है? क्वेश्चन के बीच में आता है। ठीक है, जैसे मान लो इसका हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, इसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड प्लस डू या डॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसमें निगेटिव आ जाएगा ना तो कुछ नहीं करना, सिर्फ WH वर्ड रहेगा। क्या रहेगा? WH वर्ड रहेगा, डू रहेगा या डॉज रहेगा, प्लस सब्जेक्ट रहेगा, इसके बाद नॉट लग जाएगा, फिर वर्ब 1 आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। बस यही अंतर, वैसे यही 6 में होगा, यानी 6 का 6 हमारा कंप्लीट हो गया। आज हमारा 6 पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इस पर हम चलते हैं कि किस तरह से सेंटेंस बनता है, कैसे बनता है, ये देख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो हम बोले तुम क्यों खाते हो, तुम क्यों खाते हो, वह कैसे नहीं हंसता है, वह कैसे नहीं हंसता है। ठीक है, मैं क्यों नहीं खेलता हूँ। ओके, मैं क्यों नहीं खेलता हूँ, वह कैसे नहीं हंसता है, वह तुम क्यों खाते हो, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो देखो इसमें के जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ पूछा गया है? बीच में पूछा गया है। कहाँ पूछा गया है? बीच में है, शुरू में नहीं है, इसलिए सबका इंग्लिश अलग अलग होता है। वो पहले क्या था, इसलिए सबका इंग्लिश अलग अलग होता है। 6 मतलब 24 इंग्लिश होती है क्या के लिए। ठीक है, और जब कब लगता है? जब वो पहले आता है तब लगता है, और सेंटेंस के अनुसार ही उसका यूज होता है। ओके, अब देखते हैं इसमें, जैसे मान लो यहाँ पे है, क्या है हमारा सेंटेंस? तुम क्यों नहीं खाते, तुम क्यों खाते हो। तो तुम क्यों खाते हो, तो तुम का पहले इसका इंग्लिश लिखा जाता है, क्योंकि WH वर्ड है ना शुरू में, तो WH वर्ड यही है। तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है? वाई होता है। क्यों का इंग्लिश क्या होता है? वाई होता है। वाई के बाद डू डज लगेगा ना, तो तुम के साथ क्या लगता है? डू लगता है। वाई डू यू, और खाना का क्या होता है? ईट। वाई डू यू ईट। उसके बाद वह कैसे नहीं हंसता है, वह कैसे नहीं हंसता है, तो वह के साथ पहले कैसे आएगा, तो कैसे का आता है? हाउ, और वह के साथ क्या लगता है? डॉज लगता है, तो हाउ डॉज। लड़का है तो ही, हाउ डॉज ही, और उसके बाद नहीं भी है तो नॉट लगाएंगे। हंसना का क्या होता है? तो लाफ होता है। हंसना का क्या होता है? हंसना का लाफ होता है। नेक्स्ट है वाई, तो वाई पहले लगा दो, उसके बाद मैं के साथ क्या आता है? डू आता है। वाई डू आई, वाई डू आई, नहीं है तो नॉट लगा दो। खेलना का क्या होता है? प्ले होता है। ओके, क्लियर होगा या नहीं हुआ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया होगा तो चलो देखते हैं पहले शुरू से। तुम क्यों खाते हो? वाई डू यू ईट। तुम क्यों पढ़ते हो? वाई डू यू रीड। तुम क्यों सोते हो? वाई डू यू स्लीप। तुम क्यों हंसते हो? वाई डू यू लाफ। ओके, नेक्स्ट है वह कैसे नहीं हंसता है? हाउ डज ही नॉट लेट लाफ। वो कैसे नहीं रोता है? हाउ डज ही नॉट वीप। वह कैसे नहीं जाता है? हाउ डज ही नॉट गो। अब यहाँ देखो, वह क्यों नहीं मैं क्यों नहीं खेलता हूँ? वाई डू आई नॉट प्ले। मैं क्यों नहीं पढ़ाता हूँ? वाई डू आई नॉट टीच। मैं क्यों नहीं पढ़ता हूँ? वाई डू आई नॉट रीड। क्लियर हुआ या नहीं हुआ?
हमारे ख्याल से सब क्लियर हो गया होगा। ये हमारा 6 तरह का सेंटेंस था, 6 तरह से हमने बना दिया, 6 तरह से हम लोग सीख लिया, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा खत्म हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट इतना आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है, ठीक है। ये तो बस बेसिक है, ये बेसिक है, ये एडवांस नहीं है। एडवांस में जाएंगे तो वहाँ हमको हिंदी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इंग्लिश से पहचानना है, इंग्लिश से बोलना है, इंग्लिश से ही चेंज करना है, कैसे करना है वो सब का अलग अलग नियम होता है, उसको हम अलग अलग पढ़ेंगे। ये हमारा बेसिक था और बेसिक ही मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो इसलिए बेसिक तो क्लियर होना चाहिए। जब बेसिक हमारा क्लियर हो जाएगा तो एडवांस अपने आप क्लियर हो जाएगा। ओके, चलते हैं अब थोड़ा सा एक बार हम प्रैक्टिस कर लेते हैं 6 सेंटेंस का। कितना सेंटेंस का? 6 सेंटेंस का। जैसे मैं मान लो हमने बोला, हमने क्या बोला, चलो एक हमने हिंदी बोल रहा है, ठीक है, उसके बाद फिर हम बोलेंगे। जैसे मान लो मैं बोला कि मैं अंग्रेज़ी बोलता हूँ, मैं अंग्रेज़ी बोलता हूँ। आई स्पीक इंग्लिश, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, डू आई स्पीक इंग्लिश, डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश, वाई डू आई स्पीक इंग्लिश, वाई डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश। क्लियर? नहीं, चलिए थोड़ा सा स्लो में बोलते हैं, एकदम स्लो मोशन में, ठीक है। मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। दूसरा क्या हो जाएगा? आई डू नॉट टीच। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा क्या हो जाएगा? डू आई टीच। चौथा डू आई नॉट टीच। पांचवा वाई डू आई टीच। छठा वाई डू आई नॉट टीच, वाई डू आई नॉट टीच। एकदम स्लो मोशन में बोला हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हो गया होगा तो प्रैक्टिस करो, हमारे साथ करो, देखने के बाद भी करो, जहाँ रहो वहाँ करो। कहीं भी बोल सकते हो, कुछ भी देखते हो बोल दो, कुछ भी देखते हो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। बोलोगे अपने आप आ जाएगा। वह खाता है, वह नहीं खाता है, क्या वह खाता है, क्या वह नहीं खाता है, वह क्यों खाता है, वह क्यों नहीं खाता है, इसी को तो इंग्लिश बोलना है। वह जाता है, वो कहाँ जाता है, वो क्या करता है, वो क्या बोलता है, क्या सुनता है, कुछ भी बोल सकते हो, सबका इंग्लिश अपने आप आएगा। ज़बान पे दौड़ेगा इंग्लिश, ठीक है। अगर मेरी बात मान जाओगे, अगर मेरी बात समझ में आ जाएगा तो अपने आप सब कुछ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना तो मैं गारंटी